जहाँ सा कि आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली, जिसमें आप देखेंगे कि कशमाला अम्मा से के पास बैठकर चाय पी रही होती है। तो इस वक्त सरफराज की कॉल आ जाती है। कशमाला कॉल देखकर परेशान हो जाती है और कॉल सुनने के लिए कमरे में चली जाती है। तो अम्मा से भी पीछे जाती है। तो कशमाला फोन पे कह रही होती है, सरफराज क्या चाहते हो? मैं तुम्हें मना किया था ना कि मुझे कॉल नहीं करोगे, मैं खुद तुमसे रब्ता कर लूंगी। तो सरफराज कहते हैं मेरे पैसों का इंतजाम किया या नहीं? तो कशमाला कहती है कि इतनी बड़ी रकम मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकती, थोड़े थोड़े करके पैसे दूंगी। अम्मा से कशमाला के पास होकर परेशान हो जाती है। यहाँ पर अम्मा से को यह भी पता चलता है कि नौशरवान को जहर देने वाली दुआ नहीं बल्कि कशमाला है और इल्जाम दुआ पे लगा रही है। कशमाला सरफराज से कहती है कि मैं किसी कीमत पर नौशरवान को खोने नहीं दूंगी, चाहे मुझे किसी की भी जान क्यों न लेनी पड़े। नौशरवान की वजह से तो मैंने अपने शौहर जवार का कत्ल करवा दिया था, तो तुम क्या चीज हो? तुम भी बच कर रहना, कहीं तुम्हारा अंजाम भी जवार की तरह ना हो जाए। अम्मा से कशमाला के बस होकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। अम्मा से कशमाला से कहती तुमने जो किया इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब तुम मेरे दूसरे बेटे को भी खाना चाहती हो। कशमाला वही नाटक शुरू कर देती है। रोकर बोलती है कि अम्मा सही आप गलत समझ रही हैं, मैं सिर्फ सही से मोहब्बत करती हूँ। कशमाला जी कैसी मोहब्बत है, किसी को पाने के लिए किसी की जान ली जाए? मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। कशमाला सब कुछ किया हुआ तुम्हारा इल्जाम में से बेचारी दुआ पे लगा रही हो। दुआ को नौशरवां की नजरों में गिरा दिया है, खुद नौशरवां को अपने मतलब का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। कशमाला अब समझ गई है कि अम्मा से सब कुछ जान गई है। कशमाला की घबराहट बढ़ जाती है और वो अम्मा सही से कहती है मुझे समझने की कोशिश करो, लेकिन अम्मा से वहां से चली जाती है। कशमाला दिल में कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। तो कशमाला सरफराज को कॉल मिलाती है, उसे कहती है कि मुझे ऐसे सबूत लाओ कि साईं दुआ को तलाक देने में देर ना करे और ना किसी की बात सुने। सरफराज ये सब करने के लिए मान जाता है। कशमाला समझती है कि वो अब दुआ को नौशरवां की जिंदगी से निकाल कर ही रहेगी, अपने चाव में कामयाब हो जाएगी। मगर वो नहीं चाहती कि अम्मा से को सब पता चल चुका है। वो अब वो चुप बैठने वाली नहीं है। वो एक शाम में सब लोग चाय पी रहे होते थे। अम्मा से फैसला करती है कि सबको सच्चाई बताएगी कशमाला की। वो नौशरवां से कहती है कि बेटा मुझे एक जरूरी बात बतानी है। कशमाला जो दिखावे की मोहब्बत करती है तुमसे वो एक झूठ है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है? नौशरवान हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि अम्मा से आप क्या कह रही हैं? नौशरवान कहता है भाई की मौत तो एक हादसा थी। अम्मा से गुस्से में कहती है नहीं, नौशरवान जवार का कत्ल हुआ है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। कशमाला है कातिल तुम्हारे भाई की। अपने फायदे के लिए कशमाला ने जवार को कत्ल करवा दिया। इसका सिर्फ यही मकसद है कि वो तुम्हें और तुम्हारी सारी जायदाद को अकेली ही लेना चाहती है। इसने हर चाल चली, इस पागलपन में उसने अपने शौहर को मरवा डाला। नौशरवान के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कशमाला ये सुनकर वहां आती है और नौशरवान से कहती है कि अम्मा से जो कुछ बोल रही है सब झूठ है। नौशरवान कहते हैं कि अम्मा से झूठ नहीं बोल सकती, हम लोग ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने हमारी अच्छाइयों के ये सिले दिए, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। अरे डैन भी अपने घर को छोड़ देती है, तुम तो डैन से भी बदतर हो। शर्म तो आती नहीं हो कि ये सब कर तुम्हें अगर दौलत चाहिए थी तो मुझसे ले लेती, मेरे भाई को तो नहीं मारती, आज वो हमारे साथ होते। नौशरवान और अम्मा से दोनों जवार को याद करके रोने लगते हैं। कशमाला कहती है कि मैं जवार को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें पाना चाहती थी, मगर इन लोगों ने मेरी शायद जबरदस्ती जवार के साथ कर दी, जो कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर हम देखते हैं कि जाफर दुआ के पास जाता है। दुआ से कहता है कि मैंने पता कर लिया है, जहर तुमने नहीं बल्कि कशमाल ने दिया था। कशमाला जो कुछ कर रही है उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। तो दुआ कहती है मुझे भी कुछ सबूत मिल चुके हैं ये साबित करने के लिए कि मैं बेगुनाह हूँ, जो कुछ किया कशमाल ने किया है। दुआ कहती है कि ये सब तुम साईं को भी दिखा सकते थे, मुझे दिखाने के लिए क्यों आए? तो जाफर कहते हैं कशमाला वहां है, इसलिए सही गुस्से में कुछ भी कर बैठेगा, तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ ताकि तुम सबको दिखा सको कशमाला की असलियत। जाफर कहता है कि सही आपके आने से पहले उदास और परेशान रहते थे, सही कशमाला के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कशमाला को सिर्फ सही की दौलत चाहिए, सही नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ आप सही के पास वापस आ जाओ, क्योंकि सही बहुत ज्यादा उदास है और पहले वाली खुशी नहीं रही आपके जाने के बाद।